बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लाई न्यूज़ के तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि दुनिया की मालूमात से आप बाखबर रह सकें। आए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। पाकिस्तान की रूस से सस्ते तेल की खरीदारी के मुआहदे पर बातचीत जारी है और दोनों मुल्कों के दरमियान मार्च में तेल की खरीदारी का मुआहदा मुतवक्के है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस के साथ मुआहदे में पाकिस्तान दोस्त मुल्क चीन के जरिए अदायगियों पर गौर कर रहा है। पाकिस्तान रूस को अदायगियों के जरिए चीनी करेंसी यूएन इस्तेमाल कर सकता है। डॉलर के बजाय चीनी करेंसी के इस्तेमाल से यूएन को ताकत मिलेगी। रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदे को हतमी शक्ल अभी नहीं दी गई, ताहम मुआहदा जोग्राफाई सियासी तौर पर नया दौर साबित होगा। पाकिस्तान रूसी कारोबार के लिए एक गैर मुतवक्के मंजिल है क्योंकि पाकिस्तान और रूस के दरमियान कई दहाइयों से तिजारती ताल्लुकात नहीं हैं। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन ने पाकिस्तान को रूसियों के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने की तरगीब दी। पाकिस्तान न सिर्फ रूसी तेल बल्कि गैस, हथियार और दीगर अशिया भी लेने का ख्वाह है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 44 अरकान कौमी असम्बली ने अपने इस्तीफ़े वापस लेने का फैसला किया है। चंद रोज़ कबल स्पीकर कौमी असम्बली ने पीटीआई के 35 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर किए थे, जिसके बाद मुस्तफ़ी पीटीआई अरकान कौमी असम्बली की मजमूई तादाद 89 हो गई थी। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि हम असम्बली इजलास में शिरकत के लिए आए तो उन लोगों ने इजलास मौखर कर दिया और हम इस्तीफ़ों की मंजूरी के लिए आए तो स्पीकर ने इससे पहले ही हमारे इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। स्पीकर जनरल पीटीआई असद उमर ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि क्योंकि स्पीकर अभी तक तमाम असम्बली अरकान के इस्तीफ़े कबूल नहीं कर रहे, इसलिए पार्टी चेयरमैन की हदायत के मुताबिक 44 अरकान असम्बली ने अपने इस्तीफ़े वापस लेने का फैसला किया है। असद उमर ने ट्वीट पर एक 44 पार्टी अरकान के नामों की फहरिस्त शेयर करते हुए मजीद लिखा कि स्पीकर कौमी असम्बली को ईमेल कर दी है। अगला कदम अपोजिशन लीडर की नामजदगी होगी। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि लंगर खाने बनाने वाले को मजीद मौका दिया जाता तो वो पागल खाना भी बना देता। रावलपिंडी में वर्कर कन्वेंशन से खिताब के दौरान अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने सियासी मुखालफिन पर खूब बरसे। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और इमरान खान की वजह से पाकिस्तान की 23 करोड़ आवाम IMF के मकरूज हैं। जमात इस्लामी को मौका मिला तो पीपल पार्टी, नून लीग और इमरान खान की जायदादें बेचकर पाकिस्तान का कर्ज उतारेंगे। सिराजुल हक ने दावा किया कि वो जब दोबारा खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना रहे तो इस वक्त सूबे पर 1 रुपये भी कर्ज नहीं था। आज पीटीआई की हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा पर 1000 अरब रुपए का कर्ज है। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि लंगर खाने बनाने वाला को मजीद मौका दिया जाता तो वो पागल खाना भी बना देता। इमरान खान हमला केस के मरकजी मुल्जिम नवीद के वकील मियां दाऊद ने JIT पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। एक बयान में मुल्जिम नवीद के वकील मियां दाऊद ने कहा कि गुलाम महमूद डोगर का JIT बरकरार रहना बदनीति पर मबनी है। साबित हो गया था कि गुलाम महमूद डोगर इमरान खान की ख्वाहिश पर तफ्तीश कर रहे हैं, लाजिम था कि उन्हें JIT से निकाला जाता। उन्होंने कहा कि कौम पहले ही गुलाम महमूद को तफ्तीश खराब करने का जिम्मेदार समझती है। JIT नहीं बन गई तो पुराने मेंबरान मुल्जिम को अदालत में क्यों पेश कर रहे थे। पुलिस अफसरान की जानिब से गुलाम महमूद डोगर पर सियासी बदनीति के इल्जामात हैं। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने अटारनी जनरल की अदम तैनाती पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट में टेम्परेट गाड़ी से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान अटारनी जनरल की मावनत न मिलने और अटारनी जनरल की अदम तैनाती पर जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने बरहमी का इजहार किया। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने सवाल किया कि मुल्क में इस वक्त अटारनी जनरल कौन है। इस पर डिप्टी अटारनी जनरल अदालत को तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। जस्टिस काजी ईसा
ने हाँ ऐसे करते रहे जैसे बहुत मुश्किल आईनी सवाल पूछ लिया है। हुकूमत इतनी नाअहल है कि एक अटार्नी जनरल तक तैनात नहीं कर सकती। क्या अटार्नी जनरल की तैनाती पर हुकूमत किसी से बार्गेन कर रही है? सुप्रीम कोर्ट के 5,500 वकील हैं, हुकूमत को एक नहीं मिल रहा। अदालत ने कहा कि अटार्नी जनरल तैनात न करके हुकूमत आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की भी पासदारी नहीं की गई। प्यार से कह रहे हैं कि अटार्नी जनरल तैनात कर दें। एडिशनल और डिप्टी अटार्नी जनरल सिर्फ अटार्नी जनरल से हदायत लेने के पाबंद हैं। अटार्नी जनरल की हदायत के बगैर डिप्टी और एडिशनल अटार्नी जनरल का पेश होना खिलाफ कानून है।